Hello students, this is our book India and the World. Today we will read chapter number 2, the state government of civics. So open your page number 11. Democracy is not just about people electing their rulers. फर्स्ट चैप्टर में हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा। डेमोक्रेसी में सिर्फ ये नहीं है कि लोग जो है अपने रूलर्स को इलेक्ट करते हैं, इट इज़ अबाउट डिसीजन मेकिंग। ये जो है इसमें डिसीजन भी लिया जाता है। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ डिसीजंस आर टेकन एट स्टेट लेवल, हु टेक्स देम, हु इम्प्लीमेंट्स देम एंड इफ़ देयर इज़ एनी डिस्प्यूट हु सॉल्व्स देम। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डिसीज़न स्टेट लेवल पर किसके द्वारा लिए जाते हैं, उनको कौन इम्प्लीमेंट करता है, और अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, अगर कोई झगड़ा हो जाता है तो उन डिसीजंस को के बारे में सॉल्यूशन कौन करेगा। इंडिया इज़ ए फेडरल गवर्नमेंट, दैट इज़ देयर आर टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज़ यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया जो है एक फेडरल गवर्नमेंट है, इसमें जॉइंट गवर्नमेंट है जिसमें कि दो गवर्नमेंट्स हैं, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ स्पेसिफाइड द वर्किंग ऑफ बोथ सेट्स ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया के संविधान में दोनों गवर्नमेंट के काम के बारे में बताया गया है। एज वी नो, इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया में काफ़ी सारी स्टेट्स हैं। ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ऑन द लाइन्स ऑफ यूनियन पार्लियामेंट। हर एक स्टेट जो है अपनी सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करती है। नाउ स्टेट लेजिस्लेचर, विधान मंडल। लाइक द लोकसभा एट द सेंटर, द स्टेट्स हैव देयर ओन लेजिस्लेटिव असेंबलीज। लोकसभा की तरह स्टेट में भी अपनी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, अपनी अपनी विधान सभा होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली को दूसरा नाम क्या है? विधान सभा। विच आर द लोअर हाउसेस, जो कि लोअर हाउसेस के नाम से भी जाना जाता है। अगेन लाइक द राज्यसभा, सम स्टेट्स हैव देयर ओन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। और राज्यसभा की तरह कुछ स्टेट्स की अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल का मीनिंग क्या है? विधान परिषद। विच आर द अपर हाउसेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, जिसको भी हम अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं वो अपर हाउस होते हैं, और जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं वो लोअर हाउसेज होते हैं। हाउसेज, इट मे बी नोटेड दैट ऑल द स्टेट्स डू नॉट हैव देयर अपर हाउसेज, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल्स। सभी स्टेट्स के अपने अपर हाउसेस नहीं होते, जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल्स नहीं होती। ओनली 6 स्टेट्स हैं जिनकी अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, जैसे कि बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ये साइड में आपके पास फ्रेमवर्क ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट दिया गया है। इसमें लेजिस्लेचर के बारे में बताया गया है, जिसमें किसमें लेजिस्लेचर को आगे किसमें डिवाइड किया गया है? गवर्नर, देन स्टेट लेजिस्लेचर, देन स्टेट लेजिस्लेचर को अभी हमने पढ़ा 2 पार्ट्स में, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसके बाद जुडिशरी है। जुडिशरी में कौन कौन से आ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट, स्टेट हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। नाउ ओपन पेज नंबर 12. All other states have legislative assemblies, which are also called विधान सभास। जो बाकी स्टेट्स हैं उनकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, जिसको विधानसभा के नाम से भी जाना जाता है। लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स विधान सभा। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ अ पॉपुलर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो पॉपुलर हाउस माना जाता है स्टेट लेजिस्लेचर का। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द पीपल्स हाउस और द लोअर हाउस। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो लोअर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। इसके जो मेंबर होते हैं उनको डायरेक्टली लोगों के द्वारा ही चुना जाता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली
इज़ बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ उस स्टेट की पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करती है। नंबर ऑफ़ मेंबर्स डिफ़र फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। जो मेंबर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट होते हैं, वो डिपेंड करते हैं पॉपुलेशन के ऊपर। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो मेंबर्स ज़्यादा होंगे, अगर पॉपुलेशन कम है तो मेंबर कम होंगे। नाउ मेथड ऑफ इलेक्शन। The members of the Legislative Assembly are chosen by direct election from single member constituencies on the basis of universal adult franchise। जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुने जाते हैं, जैसे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में चुने जाते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा। ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हर एक स्टेट को डिफरेंट एरियाज़ में डिवाइड कर दिया जाता है। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकम्स अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स एमएलए। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से, हर एक एरिया में से पीपल जो है अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जिसको एमएलए के नाम से जाना जाता है। वो एमएलए उन पीपल्स के लिए, उन लोगों के लिए काम करते हैं और डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट एमएलएस चुने जाते हैं। हाउ डू पीपल हु आर एमएलएस बिकम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर। जो एमएलएस होते हैं वो मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं। अ पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलएस हैव वन मोर देन हाफ ऑफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन ए स्टेट कैन बी सेड टू बी इन ए मेजॉरिटी। एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके एमएलएस जो हैं एक वन मोर हाफ देन द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी, अगर उसमें वो हाफ से ज़्यादा होते हैं तो उनकी मेजॉरिटी ज़्यादा होती है। द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ मेजॉरिटी इज़ कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। जहाँ पर मेजॉरिटी होती है उसको रूलिंग पार्टी बोलते हैं और अदर मेंबर्स जो हैं वो अपोजिशन पार्टी के नाम से जाने जाते हैं। प्रोविज़न ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। सीट्स की रिजर्वेशन का क्या प्रोविज़न है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स in the legislative assemblies for the scheduled castes and scheduled tribes। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में लेजिस्लेटिव असेंबलीज के में शेड्यूल्ड ट्राइब्स और कास्ट के लिए डिफरेंट सीट्स को रिजर्व कर दिया गया है। नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। द गवर्नर कैन नॉमिनेट वन मेंबर ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी in the legislative assembly if he is of the opinion that Anglo-Indian community is not adequately represented in the legislative assembly। अब गवर्नर के द्वारा एक मेंबर जो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए भी नॉमिनेट कर दिया जाता है अगर वो इस ओपिनियन में होते हैं कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं हो रहे लेजिस्लेटिव असेंबली में। नाउ क्वालिफिकेशंस फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली कैंडिडेट्स। लेजिस्लेटिव असेंबली कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। नंबर 1, ही मस्ट बी ए सिटीज़न ऑफ इंडिया। वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। ही मस्ट बी अबव द एज ऑफ 25। उसकी एज 25 से ज़्यादा होनी चाहिए। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट। उसके पास स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन का कोई भी ऐसा ऑफिस नहीं होना चाहिए जिससे कि उसको प्रॉफिट हो रहा हो। ही शुड नॉट बी एन इंसेन और एन इंसॉल्वेंट पर्सन। वो एक सामान्य पर्सन होना चाहिए, इंसॉल्वेंट पर्सन नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ सम ग्रेव ऑफेंस। उसने कोई अपराध नहीं किया होना चाहिए। ही मस्ट फुलफिल ऑल अदर क्वालिफिकेशंस एज लेड डाउन बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। और जो पार्लियामेंट में दूसरी क्वालिफिकेशंस कही गई हैं उसको भी फुलफ़िल करने वाला होना चाहिए। टेन्योर। द टेन्योर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ 5 ईयर्स। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो 5 ईयर्स के लिए होती है, बट गवर्नर कैन डिज़ोल्व इट एट एनी टाइम। लेकिन गवर्नर जो है इसे किसी भी टाइम डिज़ोल्व कर सकता है। इट्स टेन्योर कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर
ड्यूरिंग द इम्पोजिशन ऑफ नेशनल एमरजेंसी। अगर कोई नेशनल एमरजेंसी आ जाती है तो इसके टाइम को 5 ईयर्स से बढ़ाकर 6 ईयर्स किया जा सकता है, मतलब 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। सेशंस, द गवर्नर कैन कन्वेन द सेशन एट एनी टाइम बट अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ्स मस्ट नॉट लैप्स बिटवीन द 2 सेशंस। गवर्नर जो है कभी भी किसी भी टाइम मीटिंग बुला सकता है, लेकिन ये मीटिंग्स बुलाने के बीच में 6 महीने का टाइम होना चाहिए। 2 मीटिंग्स के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का टाइम होना चाहिए। ऑफिशियल्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट अ स्पीकर एंड ए डिप्टी स्पीकर फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्व्स टू प्रिसाइड ओवर इट्स मीटिंग्स। जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं वो अपने में से ही एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर को चुन लेते हैं जो कि मीटिंग्स को आयोजित करेंगे। द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स, मेंटेन्स डिसिप्लिन ड्यूरिंग द मीटिंग्स, रिकॉग्नाइज द मेंबर्स एंड अलाउज देम टू स्पीक, पुट द मेजर्स फॉर वोटिंग, डिक्लेयर्स द रिजल्ट। जो स्पीकर है वो मीटिंग्स का आयोजन करते हैं, उसमें डिसिप्लिन बनाए रखते हैं और उनको अलाउ करते हैं कि क्या क्या वो कैसे अपना कर सकते हैं, बोल सकते हैं और वोटिंग के क्या मेजर्स होंगे और रिज़ल्ट को डिक्लेयर करते हैं। नेक्स्ट वी विल रीड इन नेक्स्ट सेशन।